हाय गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू आर्टिकल। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है और अगर आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे भी ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए और एनकरेज मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना न्यू आर्टिकल। कहता है वाइब्रेंट विलेजेस प्लान टू बी मर्ज विद पीएम गति शक्ति। कहता है कि जो ये वाइब्रेंट विलेजेस हैं, जो ये वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई एक स्कीम है। इसको कहता है कि इसको प्लान किया जा रहा है मर्ज करने का, इसके साथ पीएम गति शक्ति योजना के साथ। कहता है कि जो हमारी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसको मर्ज करेंगे किसके साथ, पीएम गति शक्ति योजना के साथ। तो चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में ये क्या कहता है। द सेंटर्स एम्बिशियस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। कहता है सेंटर का, जब भी हम किसी भी वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाते हैं तो वहाँ पे वो पोजेशन जो है वो शो करता है, मीन्स जो ये चीज़ है वो इससे रिलेटेड है। कहता है एम्बिशियस मतलब जिसको बहुत ही डिटर्मिनेंट तरीके से सरकार ने लागू किया हुआ है। सेंटर का जो एम्बिशियस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है जिसका एम है विच एम्स टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ये वीवीपी है इसका एम क्या है, डेवलप करना इंफ्रास्ट्रक्चर को, एंड ओपन अप विलेजेस अलोंग द चाइना बॉर्डर, और ओपन अप करना विलेजेस को, जो भी विलेजेस जो चाइना बॉर्डर के पास है ना, अलोंग द चाइना बॉर्डर, अलोंग जो है वो प्रेपोजिशन है, जिसका मतलब है जो भी चाइना बॉर्डर के साथ साथ में जो विलेज अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं उनको ओपन अप करना। किसके लिए, टूरिस्ट के लिए, ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो आ सकें। इसके लिए जो वीवीपी है ये इसके बारे में बताया गया है कि वीवीपी प्रोग्राम क्या है। इसको इंटीग्रेट करने की बात कही गई है किसके साथ, पीएम मिनिस्टर की जो गति शक्ति मेगा प्रोजेक्ट है उसके साथ इसको इंटीग्रेट करने की बात कही गई है। आगे कहता है द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ द गति शक्ति प्रोजेक्ट। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है किसका, गति शक्ति प्रोजेक्ट का, ब्रिग्स 16 मिनिस्ट्रीज़। जो गति शक्ति प्रोजेक्ट है उसके अंदर 16 मिनिस्ट्री इकट्ठी आती हैं। इसके अंदर देखो, पहले तो इसने बता दिया कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो क्या है, अब ये बता रहा है कि जो गति शक्ति प्रोजेक्ट है वो क्या है। गति शक्ति प्रोजेक्ट के अंदर जो 16 मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको इकट्ठा लाया जाता है, जिसके अंदर इंक्लूडिंग इन 16 मिनिस्ट्री के अंदर कौन कौन है, इंक्लूडिंग जैसे रेलवेज़ एंड हाईवेज़, इन सारी जो ये कुछ मिनिस्ट्रीज़ के नाम दिए हैं इनके साथ बाकी जो 16 मिनिस्ट्री हैं उनको इकट्ठे लाया जाता है। क्यों, टुगेदर फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड, साथ लाया जाता है ताकि साथ मिलके प्लानिंग करें, और कोऑर्डिनेट मतलब एक दूसरे के साथ साझा करें अपने विचारों को। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ताकि इम्प्लीमेंट कर सकें जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके एक दूसरे की हेल्प से। क्योंकि इसके अंदर 16 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं जो अपने अपने आइडियाज़ को लेके आएंगी, किसी का कुछ होगा किसी का कुछ होगा, तो उन सभी को मर्ज करके कुछ आइडियाज़ को हम लगा सकें ताकि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही कर सकें। एंड ऑलवेज डिपार्टमेंट्स टू ब्रेक ऑपरेशनल सिलोज, और आगे कहता है ताकि हम अलाउ कर सकें डिपार्टमेंट को जो भी ऑपरेशन है उनको सही से परफॉर्म किया जा सके, ये कहता है ये आगे कहता है सैटेलाइट इमेजेस, सैटेलाइट से ली गई इमेजेस। द भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन, जो ये है भास्कराचार्य जो है वो एक नेशनल इंस्टीट्यूट है किसका, स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स का, इन गुजरात के अंदर जो है ये भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट है किसका, जियो इन्फॉर्मेटिक्स गुजरात के अंदर, हैज़ बीन रोप्ड इन
roped in to provide satellite images and GIS mapping of the project that will be taken up under the scheme। कहता है कि जो ये भास्कराचार्य जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, इसने कुछ ये प्रोवाइड करेगा, हमें देगा कुछ सैटेलाइट इमेजेस, जो सैटेलाइट इमेजेस जो इसने ली है उनको प्रोवाइड कराएगा ये, एंड GIS मैपिंग, और जो GIS मैपिंग है उसको प्रोवाइड कराएगा ऑफ द प्रोजेक्ट दैट विल बी टेकन अप अंडर द स्कीम। जो अभी हमने प्लानिंग सोची है ना इस स्कीम के अंडर, उसको ये हमें सैटेलाइट इमेजेस के तौर पर दिखाएगा। आगे कहता है एन ऑफिशियल सेड दैट, एक ऑफिशियल ने कहा है, जो ये BISAGN है, विल बी ट्रैकिंग, वो ट्रैकिंग कर रहा है। विल बी ट्रैकिंग मतलब आगे भी जो विल है उसका यूज़ हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में करते हैं, फ्यूचर टेंस में हम विल का यूज़ करते हैं, और INGs के साथ लग गया तो इसका मतलब है ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है। कहता है कि जो BISAGN है वो क्या कर रहा है, वो ट्रैकिंग कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की एंड अदर लैंड यूज़ चेंजेस इन द बॉर्डर विलेज फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। और कहता है कि जो भी वहाँ पे लैंड यूज़ के जो भी चेंजेस होते हैं उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा है। रियल टाइम मॉनिटरिंग मीन्स वहाँ पे सैटेलाइट जो है उन्होंने वो लगा रखे हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे समय समय पर क्या हो रहा है, क्योंकि वो हमारे बॉर्डर के पास है, तो ये देखना सुनिश्चित हमें करना पड़ता है कि कहीं वहाँ पे कोई ऐसी वैसी गतिविधि तो नहीं हो रही। इसलिए जो BISAGN है वहाँ पे इन्होंने सैटेलाइट इमेजेस की हेल्प से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। आगे कहता है वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है लक्ष्य ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू स्टॉप द माइग्रेशन। कहता है वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, जो एक ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का VVP का, वो क्या है, टू स्टॉप द माइग्रेशन ऑफ बॉर्डर पॉपुलेशन सेज ऑफिशियल। कहता है कि एक बहुत सारे लक्ष्य वैसे तो इसके VVP के, जैसे टूरिस्ट को बढ़ावा देना, उन्हीं में से एक लक्ष्य क्या है कि जो माइग्रेशन जैसे जो विलेजेस के पास जैसे बॉर्डर के पास है ना ये विलेजेस, तो जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ से दूसरे गांव में चले जाते हैं, दूसरी कंट्री के, जैसे जो हमारे इंडिया के हैं वो दूसरे गांव में चले गए, एक गांव से दूसरे गांव में चले जाते हैं, जिससे इमिग्रेशन है जो वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको इतनी अच्छी जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती। इसलिए कहता है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम जो माइग्रेशन है बॉर्डर से उनको रोक सकें, उनको कम कर सकें माइग्रेशन को। आगे इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में कहता है वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज़ टू स्टॉप माइग्रेशन ऑफ बॉर्डर पॉपुलेशन। इसमें वही बात बोलता है कि एक जो इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव रखा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का, वो क्या है कि हम जो बॉर्डर पॉपुलेशन है उसका माइग्रेशन रोक सकें। अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड, एक सीनियर जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं उन्होंने ऐसा कहा। आगे कहते हैं द रिपोर्ट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ द यूनियन होम मिनिस्टर टेबल्ड इन पार्लियामेंट ऑन March 20। कहता है कि द रिपोर्ट ऑन डिमांड्स, एक जो रिपोर्ट है डिमांड्स को लेकर जो ग्रांट करी गई थी यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, टेबल्ड इन पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट के सामने हमने संसद के सामने रखी गई थी अपनी कुछ डिमांड्स को, March 20 को, स्टेटेड दैट, वो क्या कहती हैं, दैट द ऑब्जेक्टिव इज़ टू मोटिवेट पीपल टू कंटिन्यू टू स्टे देयर। जो हमने डिमांड रखी थी उसमें ये कहा गया था कि हम लोगों को मोटिवेट करें ताकि जो लोग हैं वो वहीं पे स्टे करें। कंटिन्यू टू स्टे मतलब वहीं पे रहें, जहाँ वो जिन भी बॉर्डर विलेजेस के पास रहते हैं वहीं पे रहें। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प टू गैदर इंटेलिजेंस फ्रॉम द पीपल ऑफ बॉर्डर विलेजेस। और आगे कहता है
टू कंटिन्यू टू स्टे देयर एंड इट विल ऑल्सो हेल्प टू गैदर इंटेलिजेंस, और ये हेल्प करेगा इंटेलिजेंस को गैदर करने में फ्रॉम द पीपल ऑफ बॉर्डर विलेजेस, जिससे हमें ये मदद मिलेगी कि ये हम उन जो बॉर्डर के पास लोग रह रहे हैं उनके इंटेलिजेंस के बारे में जान पाएँ कि हम वहाँ पे अपने जो टूरिस्ट हैं उसको बढ़ावा कैसे देंगे, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, ऐसा कहा गया था पार्लियामेंट के अंदर। आगे कहते हैं ऑन 15 फरवरी को द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड, जो यूनियन कैबिनेट है वो अप्रूव कर चुकी है, मतलब उन्होंने घोषणा करी है द प्रोग्राम टू कवर, जो ये VVP वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है उसको कवर किए जाएंगे उसके 2967 विलेजेस इन 46 border block of 19 district, 19 in 4 state and 1 union territory along the China border। कहता है कि 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी के जो 19 डिस्ट्रिक्ट हैं, 19 डिस्ट्रिक्ट में से जो 46 ब्लॉक्स हैं उनके 2967 विलेजेस को इस प्रोग्राम के अंडर कवर किया जाएगा। ठीक है जी। आगे कहता है ऑफ दी 662 विलेजेस विल बी प्रायोरिटाइज्ड फॉर कवरेज, इन सभी में से जो 662 विलेजेस हैं उनको सबसे पहले जो है वो प्रायोरिटी दी गई है इस कवरेज के अंदर 662 विलेजेस को। आगे कहता है द स्कीम हैज़ बीन एलोकेटेड 4800 करोड़, इस स्कीम को गवर्नमेंट के अंतर्गत 4800 करोड़ रुपए जो बजट है उसके इसको दिए गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से 24-25 के अंतर्गत 25-26 तक आगे इसको बढ़ा दिया गया है। द अमाउंट एलोकेटेड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन इज़ 2500 करोड़, और जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो अमाउंट दिया गया है वो 2500 करोड़ दिए गए हैं, और जो इस VVP प्रोग्राम के लिए जो दिया गया है वो 4800 करोड़ रुपया दिया गया है। तो ये था आज के हमारा आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो लोग इंग्लिश के बेसिक रूल को समझना चाहते हैं हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो इंग्लिश ग्रामर के जो बेसिक रूल्स हैं उनको कवर करें। तो आज के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।